यह वीडियो क्लास 10 के अर्थशास्त्र का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखते हैं? उत्तर है, किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, अवयवों की सूची। दूसरा, वजन या परिमाण। तीसरा, निर्माता का नाम व पता। चौथा, निर्माण की तिथि। पाँचवा, इस्तेमाल की समाप्ति। छठा, निरामिष सामिष चिन्ह। 7, डाले गए रंग और खुशबू की घोषणा। 8, पोषाहार का दावा, सम्मिलित पौष्टिक तत्वों की मात्राएं। 9, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी। 10, वैधानिक चेतावनी। क्वेश्चन 2 है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे। उत्तर, उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करो। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, यानी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उत्तर, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला है, मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। दूसरा, कम तौल द्वारा वस्तुओं के माप में हेरा फेरी भी उपभोक्ता का शोषण होता है। 3, कम गुणवत्ता वाली वस्तु। उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर शोषण करना। 4, ऊंची कीमत द्वारा ऊंची कीमत वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। 5, डुप्लीकेट वस्तुएं। सही कंपनी का डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उत्तर, उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य ले लें एवं वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, माप तौल, उत्पाद निर्माण की तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि, गारंटी, वारंटी, पेपर, गुणवत्ता का निशान जैसे ISI मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क, आभूषण और मूल्य की दृष्टि से किसी प्रकार के दोष अपूर्णता पाते हैं तो सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता रखें। अब है क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। उत्तर, व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। उपभोक्ता को बाजार का राजा माना जाता है। यदि उपभोक्ता नहीं रहे तो उत्पादित वस्तुओं की मांग करने वाला ही नहीं होगा। उत्पादन की समस्त क्रियाएं उपभोक्ता के द्वारा ही संचालित होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार है, प्रत्येक अधिकार को उदाहरण लिखें। पहला, उत्तर, उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकार है। पहला, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा है।
दूसरा, सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचना भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तु या सेवाएं खरीदने का निर्णय कर सकते हैं, जैसे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता इत्यादि। तीसरा, चुनाव करने का अधिकार। उपभोक्ता को अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार तथा मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु को चयन करने को स्वतंत्र है। 4. सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। 5. शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की नहीं निकली तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि तथा सेवा की जानकारी तथा अधिकारों से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसी बातें आती है, जिसके माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी, दगाबाजी से बचने के लिए स्वयं सबल, संरक्षित एवं शिक्षित हो सकते हैं एवं उचित न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा एवं हितों का संरक्षण करने के लिए सरकारी स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखें। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वह निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र के, को शामिल किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, परिणाम, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह इस बात की भी परख कर ले कि उसे जो वस्तु या सेवा मिल रही है वह खतरनाक तो नहीं है, ताकि वह अपना बचाव कर सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को सशक्त बनाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, सूचना पाने का अधिकार। तीसरा, चुनाव या पसंद करने का अधिकार। 4, सुनवाई का अधिकार। 5, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। 6, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तार से समझाएं। उपभोक्ताओं की शिकायत के समाधान हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंचों, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली, जिसमें आ जाएगा जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यवहारिक है। इस व्यवस्था से उपभोक्ता को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है और समय तथा धन की बचत होती है। जिस प्रकार अदालतों में मुकदमा दायर किए जाते हैं, उसी तरह उनकी सुनवाई भी होती है। पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है। शिकायतकर्ता अगर संतुष्ट नहीं है तो मामलों राज्य फोरम फिर राष्ट्रीय फोरम में ले जा सकता है। पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की ज़रूरतों का वर्णन करें। उत्तर, उपभोक्ता जागरूकता को निम्न उदाहरण द्वारा देखा जा सकता है। पहला, शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली खुलते जा रहे हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनमें योग शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान तथा मानक पाठ्यक्रम का अभाव होता है तथा ये भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा वादा देकर गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। दूसरा, डॉक्टर। मरीज देखते समय डॉक्टरों को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देने के प्रचलन को नहीं अपनाया जाता है। ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी न देकर भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। आजकल उत्पादों के साथ साथ प्रलोभन देना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, जैसे एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त, पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, चाय की पैकिंग में डायमंड का होना आदि। इन सब भ्रामक प्रचारों द्वारा उपभोक्ता को ठगा जाता है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व सचेत रहना आवश्यक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानवाधिकार के महत्व पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, मानवाधिकार के महत्व पर टिप्पणी लिखे। टिप्पणी छूट गया है। उत्तर, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। इस तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, जो देश के नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। इसी आधार पर महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार अथवा शोषण संबंधी शिकायत के निवारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।